देखें, इस बात को मैंने पहले भी बहुत बार मैंने बता चुका हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, और ये जमीन जो है अगर बेचा गया, लेकिन बेचा गया किस कंडीशन में बेचा गया, तो वैसे व्यक्ति के द्वारा बेचा गया कि जिनका मानसिक जो है ना, मानसिक एक तरह से रूप से वो बीमार है, मतलब माइंड उनका सही तरीके से नहीं काम कर रहा और आज भी ये नहीं कर रहा और एक लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मानसिक जो बीमार व्यक्ति है उससे आपने जमीन का क्या किया, रजिस्ट्री करवा लिया। तो अगर ये रजिस्ट्री होता है वैसे व्यक्ति का जिनका कि वो मानसिक बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसा अगर किया गया तो आप समझ सकते हैं कि वैसा धोखा अगर किया गया तो 20 साल के बाद भी आप जो है केस फाइल करके संपत्ति को वापस पा सकते हैं। यानी आपके साथ अगर फ्रॉड किया गया हो तो आरोप लगाना वो गलत होगा, लेकिन अगर ये आप प्रूफ कर सकते हैं कि 20 साल पहले भी वो मानसिक रोगी थे और वो मानसिक रूप से बीमार थे और आज भी बीमार हैं और उनका बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है, तो आप जो है अगर आपकी वो संपत्ति है, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो आप वो संपत्ति को वापस पा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही होगा कि आपको ये बात प्रूफ करना पड़ेगा, आपको ये बात बताना पड़ेगा। ताकि आप कैसे प्रूफ करेंगे, आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए, आपके पास ट्रीटमेंट का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, या कहीं से आपका जो मान लेते हैं इलाज अगर चल रहा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप लंबे समय से जो है उनका ट्रीटमेंट कराना है। सिर्फ मौखिक तौर पे जो है आप ये जाके कहेंगे कोर्ट में कि ये 20 साल पहले मानसिक, तो वो कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मानसिक जो बीमार वो आज हुए हैं, लेकिन फिर भी आप जो है उसका एक गलत फायदा उठा सकते हैं। प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका अगर ये इस तरह का जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल करवा सकते हैं। सवाल है सर, क्या प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो मानसिक रोगी है, उस प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेता है, 12 साल से अधिक समय हो गया है, तो उसे कुछ नहीं जो है कहा ये जमीन जो है मेरी है, तो क्या होगा? देखें, अगर कोई भी मान लेते मानसिक रोगी है तो उसका उत्तराधिकारी तो होगा। अगर कोई भी मान लेते हैं उनकी शादी नहीं हुई, उनका उत्तराधिकारी नहीं है, आप लंबे समय से कब्जा करके रखे हुए हैं, तो ठीक है। वो देखें, ये होता है कि अब वो जब तक व्यक्ति अगर वो मानसिक रोगी है, अगर वो भविष्य में सही हो जाता है एक तरह से, या मानसिक रोगी के कोई गार्जियन है जो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने अवैध तरीके से किसी की संपत्ति कब्जा किया है, तो कोई तो उसके गार्जियन होंगे ना। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, उनके भाई हो सकते हैं, वो गार्जियन हो सकते हैं, उनके पिता हो सकते हैं, वो गार्जियन हो सकते हैं, उनके पिता हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, उनकी बहन हो सकती है, वो गार्जियन हो सकती है, जो कि संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है। कोई मानसिक रोगी है तो उसका संपत्ति का पूरा देखभाल उन्हीं के जिम्मे है, तो वो आप पर आरोप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। यानी ये प्रक्रिया जो है वो किया जा सकता है। सवाल है सर, मेरे पापा जो हैं वो 3 भाई हैं और मेरे पापा सबसे छोटे हैं। मेरे जो है यहाँ पर बड़े पापा और छोटे के नाम से जमीन है, पर हमारा उसमें से जो हिस्सा दिया है और उसमें मैं घर भी जो है बन गया है। घर 1994 में बना है। अब उनके लड़के हमें जो है परेशान अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा ज़मीन जो है वो खाली करो, तो मैं क्या करूँ? देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आपके जो पापा हैं, जो 3 भाई हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से जमीन जो है वो अगर मान लेते बड़े पापा और चाचा के नाम पे, आपके पिता के नाम पे जमीन नहीं, लेकिन संपत्ति जो है वो पैतृक है, तो आप उसके उत्तराधिकारी। उनके खाली करने से वो कुछ नहीं होने वाला। अगर वो ऐसा करते हैं तो एक सबसे पहले उनके खिलाफ तो FIR कर दें, ठीक है, उनके नाम जमीन है। आप जो है जो एक तरह से जो अंचल के अधिकारी हैं वहां भी आवेदन कर दें। लेकिन अगर इस सब से कोई अगर मान लेते सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर आप सिविल कोर्ट में जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। एक परमानेंट जो है आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपके नाम पर भी जमीन जो है वो हो जाए। इसलिए कि अभी ठीक है, अभी मान लेते हैं आपके साथ हो रहा, हो सकता है आपके आने वाले जो जनरेशन है उसके साथ भी समस्या हो, तो क्यों ना हम उसका सुधार कर लें। तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और ये दावा पेश कर सकते हैं कि उस संपत्ति पे आपका भी अधिकार है, इसलिए कि वो संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, किसी कारणवश जो है आपके पिता का नाम उसमें दर्ज नहीं हुआ है।
सवाल है सर, हमारा एक किराएदार है, ना तो वो किराया दे रहा ना ही दुकान खाली कर रहा, कह रहा है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे पैसे लिए थे वो दे दो, जबकि पिताजी की मृत्यु 2018 में हो गई। कई सालों से जो है किराएदार है, दुकान माताजी के नाम से। क्या कोर्ट में जाए तो जल्दी फैसला कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो आप जो है अनुमंडल जो है SDM कोर्ट में जाएं, ठीक है, ताकि आपका फैसला जल्द आ जाए। या आप जिला अधिकारी के पास भी जा सकते हैं, और इसके खिलाफ जो है ना SP या DSP के पास भी जो है ना आप कंप्लेन करें, आवेदन दें कि आपको ना तो वो किराया दे रहा है और ये आपको परेशान कर रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पैसा देता, ठीक है, आप मौखिक तौर पे आप कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दिए हैं, लेकिन पैसा देने का भी प्रूफ होता है, पैसा देने का एक तरीका होता है। पैसा आप मौखिक तौर पे अगर किसी को दे रहे हैं तो वो तो गलत कर रहे हैं। आप अगर पैसा दे रहे हैं किसी को और वो भी मौखिक तौर पे, तो ये तो एक तरह से गलत है। किसी को और वो भी मौखिक तौर पे, तो ये तो एक तरह से गलत है ना। पैसा देने का एक तरीका होता है और वो तरीका आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप जो है पैसा दें, अन्यथा पैसा नहीं दें किसी को भी। तो पहला प्रयास आपको यही करना चाहिए और जरूर आपका दुकान खाली करें। देखो, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले में कहा गया कि किराएदार जो है वो कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। सवाल है, सर जी मेरा जो है खतियानी जमीन 1932 का है, उसमें एक प्लॉट का रसीद कट रहा है और दूसरा प्लॉट का जमाबंदी नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने अंचल में सारा डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन भी दे दिया है। इसके बाद भी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर तीनों महीनों से ऑनलाइन रसीद नहीं चढ़ा रहा है। सर मुझे देखें, अगर आपका ऑफलाइन अगर मान लेते हैं सारा कुछ चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन नहीं भी चढ़ रहा है, तो ऑफलाइन अगर चढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। माल एक तरह से हो गया है, ठीक। ऑफलाइन अगर आपका चढ़ गया हो सकता है तो ऑनलाइन भी आ जाएगा, लेकिन अगर मान लेते सारा प्रक्रिया आपका ऑनलाइन भी है, जो प्लॉट है दूसरा जो जिसका जमाबंदी नहीं हुआ है, आपने आवेदन दे दिया है, तो एक बार आप जाके जो अंचल के अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं कि आपका इतना लंबा समय हो गया, आखिर जो है वो क्यों अपडेट नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि इसका मान लेते हैं जो प्रक्रिया होगा थोड़ा, इसलिए बहुत सारे नंबर मान लेते हैं वेटिंग में होंगे, तो आपका वो नंबर नहीं आया होगा, तो हो सकता है आने वाले समय में आ जाए। तो एक बार पहले आपको ये आवेदन करके पूछ लेना चाहिए कि आप आखिर वो जो है क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा किसी प्रकार के। लेकिन ये आपको जो है जाके अब डायरेक्ट जो अंचल के अधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, उन्हीं से पूछना चाहिए। सवाल है, सर पैतृक संपत्ति है, पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है प्रॉपर्टी को बेचे जा रहा है, सर कागज भी उसी के पास है। देखिए, कागज अगर उसके पास है तो कागज आप भी उसका नकल प्राप्त कर लें, किसी तरीके से आप भी अपनी संपत्ति का जो है नकल निकाल लें। अगर कोई संपत्ति को बेचे जा रहा है तो याद रखें, पैतृक संपत्ति में वो अपने हक से अगर अधिक बेचता भी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने हक से अधिक नहीं बेच सकता है, और इसमें उसको तो जो नुकसान होगा वो तो होना ही है, साथ में जो खरीदार है ना, उसको भी नुकसान होगा। इसलिए कि खरीदार को भी वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये जो संपत्ति है उसमें कितने व्यक्ति का नाम है, कितने हिस्सेदार हैं, और ऐसा तो नहीं कोई एक हिस्सेदार जो है बेच रहा है, तो भविष्य में उसको भी दिक्कत हो सकता है। सवाल ये कह रहे हैं कि जो टाइटल प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर होता है। रजिस्ट्री, दाखिल, खारिज, खतौनी नेम, ठीक है। वेरी गुड वीडियो सर, तो इसके लिए धन्यवाद। देखें टाइटल प्रूफ के लिए कि अगर बात करें ना, आप अगर संपत्ति के मान लेते हैं मालिक, आप ये जमीन है, अब ये आप बता रहे हैं कि आप इस जमीन के मालिक हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये जमीन आपके पिता के नाम दर्ज होना चाहिए। अब आप कहेंगे पिता के नाम दर्ज होने से मालिक कैसे हो जाएंगे? आपके नाम दर्ज हो, पिता के नाम दर्ज हो, दादा के नाम दर्ज हो, या आपके परदादा के नाम दर्ज हो, आपके दादी के नाम दर्ज हो, आपके माँ के नाम दर्ज हो, अगर ऐसा कुछ है तो ये आप संपत्ति के मालिक हैं। इसलिए कि आप जो है उस परिवार के तब उत्तराधिकारी हो गए, और जो उत्तराधिकारी होंगे वो उस संपत्ति के मालिक होंगे। अगर परिवार का कोई भी उत्तराधिकारी है तो वो उस संपत्ति का मालिक ही कहलाएगा। तो इसीलिए यानी अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर की अगर बात करें, ये तो टाइटल प्रूफ हो गया। अब रजिस्ट्री, दाखिल, खारिज, खतौनी जो भी है,
तो अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई पुराना सेल डीड है तो सेल डीड भी एक टाइटल प्रूफ होता है। टाइटल प्रूफ होता है कि हाँ, साथ में एक तरह से वो जिनका नाम है वो आपके परदादा है, और वो अधिकारी के बाद पास जो है जाके आप तभी ये बता सकते हैं, इसलिए कि आपको एक वंशावली बनवाना पड़ेगा, ताकि ये आप उससे क्या होता है, ये स्पष्ट होता है कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। सवाल है कि जैसे जो मेरे माँ के नाम से ज़मीन मेरे ननिहाल में, और उन जो है चाचा ने ज़मीन फर्जी रजिस्ट्री करा लिया, किसी और को खड़ा करके अगर करा लिया, उसका रजिस्ट्री तारीख नहीं बता रहा, जो आदेश आया है उस आदेश को तारीख और रजिस्ट्री ऑफिस मिलान किया जा रहा है, तो वो रजिस्ट्री नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हो सकता है कि वो रजिस्ट्री ही नकली हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर वो कागजात नहीं मिल रहा है, मामला को कोर्ट में लेकर जाएं, फर्जी रजिस्ट्री बताएं उसको। ऐसे भी आपको पता है कि किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराया गया है, तो रजिस्ट्री को आप फर्जी बता सकते हैं और वो व्यक्ति खुद जो है उसका नकल प्राप्त करके उस रजिस्ट्री को सही बताएगा। ठीक है, यानी जो आप चाह रहे हैं, जो आपको टाइम वो नहीं पता चल रहा है, वो व्यक्ति अगर वैसा करवाया होगा तो वो खुद ढूंढ कर लाएगा। रही बात कि अगर वो फर्जी तरीके से कराया गया, किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके कराया गया है, तो ये बात तो आसानी से साबित हो सकता है और आप संपत्ति को पा सकते हैं, आप संपत्ति को वापस जो है प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर, हमारी प्रॉपर्टी में मेरे ससुर का नाम है, लेकिन अब ससुर भी जो है ना और सास भी नहीं है, लेकिन मेरा देवर जो है जो उसके नाम से जो है यहाँ पर एक तरह से खाता करने के लिए जो है यहाँ पर टॉर्चर कर रहा है, क्या उसके नाम से जो है वो देखें करने पर जो है पति का अधिकार और प्रॉपर्टी पे होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा। देखें, अगर वो संपत्ति है आज वो आपके देवर के नाम हो जाता है तो वो फिर आपके पति का अधिकार कैसे होगा? ससुर दोनों नहीं है, सास ससुर जो है प्लीज जल्दी बताइए, बहुत परेशान जो है वो कर रहा है। देखिए, परेशान करने से क्या होगा, वो संपत्ति है यहाँ पर, लेकिन अगर वो आपके सास ससुर के नाम भी है, तो अगर कोई अपने नाम करने को बोल रहा है तो और उसके लिए टॉर्चर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो धोखा देने का साजिश कर रहा है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे मामले अभी जो है बहुत सारे। आज अगर मान लेते हैं ठीक भावनाओं में बहकर अगर कोई भाई जो है नाम कर भी दे, तो भविष्य में उन्हीं को समस्या उत्पन्न हो सकता है, भविष्य में उन्हीं को दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हाँ ठीक है, जो व्यक्ति है, जो आपका जो एक तरह से देवर है, उनका जो शेयर है, उनका जो हक है, हिस्सा है, आप अगर वो चाहे, वो व्यक्ति चाह रहा है कि वो उनके नाम हो जाए, तो वो आप उनको कर सकते हैं। उसमें आपको भी किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो अब उनकी संपत्ति है। को अब वो व्यक्ति बालिग है, अब वो बालिग व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करके अगर अपनी संपत्ति को नष्ट करना चाहे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है। लेकिन अगर वो एक तरह से बालिग है तो उसका एक कानूनी अधिकार है, वो कानून में जाकर दावा पेश कर सकता है कि उसकी संपत्ति है और उसको वो हक मिलना चाहिए, और कानून उसको हक देगा भी। सवाल है सर, मुझे जो है घर का रिकॉर्ड निकलवाना, जिसको बोलते हैं कि 100 साल आया 80 साल, तो वकील साहब ने कहा कि तो मुझे कहा कि कौन सा जो है निकलवाना है। तो यह बता दो सर कि मेरी उम्र 27 साल है, 100 साल के अंदर मैं कैसे बता दूं कि कौन सा निकलवा? मुझे नहीं पता। मेरे बाप दादा ने वह घर की जमीन जो है कब लिया था, कब नहीं लिया था, ये नहीं पता। ठीक है, मैं यूपी से हूँ और कौन सा साल का पेपर निकाला जिससे मेरे परदादा का। देखें, सबसे पहला काम कि अगर आपको जमीन, अगर जो जमीन का आप निकलवाने जा रहे हैं, उस जमीन के बारे में अगर आपको पता है, पहला हो सकता है कि आपको पता है, दूसरा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है, जमीन भी पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि आपके किस क्षेत्र में जमीन है, उस क्षेत्र का जो एरिया है वो, और आपके जो दादा परदादा का नाम है, और वो एरिया देकर जो है आप चाहेंगे अगर किसी प्रकार का कोई खतियानी जमीन है ना, तो खतियान का जो नकल है ना वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये खतियान का जो है वो नकल आप निकाल सकते हैं कि जो है उसमें जो भी जमीन हो सकता है कि आपके पूर्वज का मेंशन हो, और उससे आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई खरीदा हुआ जमीन है
तो अगर उसका इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा ईयर में कि आपका किस ईयर रजिस्ट्री हुआ था। नहीं तो अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि रजिस्टर में अगर आप ईयर बता देते हैं तो आसानी से उसको उस ईयर को रजिस्टर उस मंथ को देखकर आसानी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे थोड़ा ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको